मध्य प्रदेश में आईटी की रेड भोपाल में पड़ी है, जहां शुगर मिल राइस मिल मालिकों पर छापा पड़ा है। वेदांत माहेश्वरी ग्रुप पर आयकर विभाग की दबिश है। शाहपुरा स्थित आवास पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, तो गुलमोहर में ग्रीन हाइट्स स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। बड़वानी पिपरिया में भी ये कार्रवाई जारी है। तो मध्य प्रदेश में आईटी की रेड और वेदांत माहेश्वरी ग्रुप पर आयकर विभाग की दबिश। राइस मिलर पर, शुगर मिलर्स पर ये छापा। आयकर विभाग की टीम वहां पहुंची है, दस्तावेज खंगाल रही है। तो गुलमोहर में ग्रीन हाइट्स स्थित आवास पर भी छापा पड़ा है। तो बड़वानी पिपरिया में भी कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भोपाल में शुगर मिल राइस मिलर्स पर, उनके मालिकों पर छापा पड़ा है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, कहां कार्रवाई चल रही है और क्या इनपुट्स अभी तक आपको मिला है? देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात करें तो आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ताबड़तोड़ इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर जो है वो आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अगर बात करें तो महेश्वरी ब्रदर्स, जो कि मिल संचालक है, शुगर और राइस मिल संचालक है, उनके होशंगाबाद, इसके अलावा बनखेड़ी की बात की जाए, नरसिंहपुर की, पिपरिया की बात की जाए, इसके अलावा बड़वानी की बात की जाए और भोपाल के में अगर बात करें तो यहाँ पर आयकर विभाग की कार्रवाई जो है वो जारी है। कुल मिलाकर पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला देखा जा रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बड़े नेता और रसूखदार जो अधिकारी थे, उनके यहां पर आयकर विभाग ने दबिश दी, उसके बाद में ये कनेक्शन जो है उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भोपाल के अलावा जो बाहर के जो जगह बताई, होशंगाबाद, पिपरिया, उसके अलावा भोपाल में 2 जगह पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो उदांश महेश्वरी माफ कीजिएगा, उनके जो ग्रीन हाइट्स में स्थित जो मकान है, फ्लैट है R6, यहाँ पर फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। और ये माना जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज और जो इनकम के जो ब्यौरा है वो यहाँ पर खंगाला जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से जो जानकारी मिले उसके बाद बैंक लॉकर और तमाम जो दूसरे जो संपत्ति या इनकम से जुड़ी हुई जो दूसरी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उनसे जुड़ी जानकारी निकाली जाए और उसके आधार पर आगे कुछ और जो खुलासे होंगे वो इसी के बाद में होंगे। देर रात तक ये कार्रवाई चल सकती है, इस बात की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद में कई अहम खुलासे जो है पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ने के साथ में जो इनकम टैक्स चोरी से जुड़े हुए जो कई अहम जो खुलासे हैं वो आयकर विभाग की ओर से किए जा सकते हैं। विजय जी, तो ये लगातार तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को सुधीर की एमपी में किस तरह आईटी की रेड पड़ रही है। भोपाल में शुगर मिल राइस मिल मालिकों पर छापा पड़ा है। वेदांत माहेश्वरी ग्रुप बताया जा रहा है, जिस पर आयकर की दबिश दी गई है। सुधीर, क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आ रहा है? कोई खबर ऐसी कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हों या उसके आधार पर भोपाल में और भी उनके बताए हुए ठिकानों पर छापा पड़ा हो? बिल्कुल विजय, देखिए, जो दस्तावेज और जो सुराग इनकम टैक्स विभाग के हाथ में लगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। पर लेकिन जो शुरुआत की अगर बात करें तो आयकर विभाग का सर्वे फिलहाल जारी है और सर्वे के आधार पर जो चीज़ें निकल कर आएंगी उनके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है इनकम टैक्स विभाग करेगा। फिलहाल अगर बात करें तो तकरीबन भोपाल के अंदर 4 घंटे से ज़्यादा इस पूरी कार्रवाई को ग्रीन हाइट्स में हो चुका है। और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि देर रात तक जो है पूरे दस्तावेज खंगाले जाएंगे। यहाँ से जुड़े हुए कुछ सुराग या कुछ जो दूसरी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिलेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स विभाग इस पूरे मामले पर करेगा। पॉलिटिकल फंडिंग में किस तरीके से राजनेताओं को लाभ पहुंचाया गया था, किस तरीके से जो इनकम यहां पर दर्शाई गई थी, ये तमाम ऐसे बिंदु है जिसकी जांच जो है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी फिलहाल कर रहे हैं। और इसके आधार पर जो माना जा रहा है कि कुछ और संपत्तियों की जानकारी मिलती है, इनकम टैक्स से जुड़े हुए कुछ और लेन देन का ब्यौरा मिलता है, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और उसके बाद इस पूरे मामले पर खुलासा होने की उम्मीद है कि आखिर क्या कुछ आयकर विभाग के हाथ में लगा है, किस तरीके से, चाहे वो संपत्ति की बात हो, इनकम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनसे जुड़ी हुई बात हो, या फिर पॉलिटिकल जो कनेक्शन या पॉलिटिकल फंडिंग की जो बात कही जा रही है उनसे जुड़े हुए जो खुलासे हों। इस पूरी कार्रवाई के जब खत्म होगी उसके बाद ही इसका खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पर लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 100 से ज्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लगभग उसी से जुड़ा हुआ एक पूरा कनेक्शन माना जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। विजय, वाकई जो कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है उसी के साथ यहाँ कार्रवाई की जा रही है। सुधीर, क्या भोपाल में और भी किसी व्यापारी पर या किसी व्यक्ति पर, किसी रसूखदार व्यक्ति पर या किसी राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई, इस तरह की कोई सूचना?
देखिए फिलहाल अगर बात करें तो मैसूर ब्रदर्स के जुड़े हुए जो ठिकाने थे वहीं पर ये पूरी कार्रवाई, और एक बार तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो R6 जो ग्रीन हाइट्स का जो बंगला है वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि उनकी यहाँ पर मौजूदगी, इसके अलावा सिल्वर कोक और जो दूसरे जो मैसूर ब्रदर्स से जुड़ी हुई मिले हैं वहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। किसी बड़े राजनेता या फिर किसी बड़े अधिकारी से संबंध जुड़े होने की जो बात है वो इस पूरी सर्वे के बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ सुराग आयकर विभाग के हाथ में लगे हैं और उसके आधार पर ही आगे कुछ कहना होगा। पर लेकिन इस पूरी कार्रवाई को लेकर यह जरूर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल फंडिंग से पूरा जुड़ा हुआ जो मामला है और जिस तरीके से बड़े राजनेता, बड़े अधिकारियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में चली है, हो सकता है कि अगर यहां से कुछ अहम सुराग निकल कर आए तो छत्तीसगढ़ की तरफ मध्य प्रदेश में भी ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या कोई पॉलिटिकल करेक्शन अभी तक सामने आया है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति अगर व्यापारी है तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है। क्या इनके किसी पार्टी से कनेक्शन के साथ साथ कोई संबंध सामने आए हैं क्या अभी तक? देखिए सूचना इसी आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है आयकर विभाग के आधार पर। हालांकि कौन लोग हो सकते हैं, किन लोगों से संबंध है, ये खुलासा जो है दस्तावेजों के आधार पर आयकर विभाग के अधिकारी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी कार्रवाई को काफी ज्यादा गोपनीय रखा गया है। केवल पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के जो जवान हैं, उनकी बाहर तैनाती की गई है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर ही हैं और अब तक बाहर किसी से संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये सर्वे पूरा होगा, आयकर विभाग का छापेमार कार्रवाई को पूरा किया जाएगा, उसके आधार पर जो दस्तावेज और जो सुराग इनकम टैक्स विभाग को मिलेंगे उसके आधार पर ही आगे जो है किन रसूखदार लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने निकल कर आते हैं उसका खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि जो इनकम से जुड़े हुए जो मामला था, चूंकि आयकर विभाग का मुख्य काम इनकम टैक्स चोरी को पकड़ना होता है, लिहाजा पॉलिटिकल फंडिंग के साथ साथ इनकम टैक्स की चोरी से जुड़े भी जो हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बड़वानी भी चलते हैं और पिपरिया भी, वहां से भी दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है यही भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कीरत पटेल हमारे संवाददाता पिपरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उवैस अहमद बड़वानी से हमारे साथ है। सबसे पहले कीरत, आपसे जानना चाहूंगा पिपरिया में सुबह से लेकर अब तक जो लगातार छापेमार कार्रवाई चली है, क्या सामने आया है, क्या इनपुट मिले हैं? हालांकि अंदर खाने कार्रवाई चलती है, बाहर कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाहर की एक्टिविटी से ये तो पता चल जाता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। देखिए हम आपको बता दें कि सुबह से लगातार यहाँ पे 6 से 7 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। आयकर के जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं, जो दस्तावेजी जांच है वो जांच कर रहे हैं, इनके जो कार्यालय हैं उनमें जांच कर रहे हैं, इनका जो फार्म हाउस घर है वहाँ जांच कर रहे हैं, यहाँ तक जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ भी इन्होंने जाँच की है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आयकर के अधिकारियों ने किसी तरह की कोई बात सामने मीडिया की या किसी के भी सामने ये बात नहीं आई है। बस अभी हम हाल में यही देख पा रहे हैं कि जो जाँच चल रही है, अधिकारी बैठे हैं बाहर, पुलिस फोर्स तैनात है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी नहीं गई है। किरत, आपको रोक रहा हूं मैं, किन किन लोगों पर छापेमार कार्रवाई हुई है? पिपरिया के अंदर किस किस फर्म पर छापेमारी की गई है? पिपरिया में जो महेश्वरी ब्रदर्स हैं और महेश्वरी ग्रुप है, महेश्वरी ग्रुप के जो एक 3G उनका एक ट्रेडिंग का काम है और सिद्धनाथ एक उनकी फार्म है, उस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही शुगर मिल है, रामदेव शुगर मिल है, उसकी बात सामने आ रही है। राज जो राइस मिल है उसकी बात सामने आ रही है। ये महेश्वरी जो ग्रुप है एक पूरा परिवार है और इस परिवार के पूरे मध्य प्रदेश में ढेर सारे काम हैं। प्रदेश के अलग अलग जगह काम है, जिले में अलग अलग जगह इनके ढेर सारे काम है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के काम है, राइस मिल है, आपका शुगर मिल है और ट्रेडिंग के काम है जो अनाज से संबंधित है। पिपरिया काफी बड़ी मंडी है, यहाँ खरीदी करते हैं और पिपरिया के काफी बड़े व्यापारी माने जाते हैं। जी, बने रहिए किरत, आप हमारे साथ। बड़वानी से ओवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओवैस, बड़वानी में किस किस व्यापारी पर, किस किस फर्म पर कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, बताना चाहूंगा बड़वानी में 2 शहर खेतिया और सेंधवा के 5 स्थानों पर आयकर सर्वे की कार्रवाई चल रही है। सेंधवा में 2 कॉटन व्यवसायी हैं जिनके वहाँ आयकर कार्रवाई चल रही है। रत्न कॉटन में आयकर कार्रवाई चल रही है। वहीं यश एग्रो जो भी कॉटन संबंधित व्यवसाय है इनका भी आयकर की कार्रवाई चल रही है। वहीं खेतिया में 2 व्यापारियों के 3 स्थानों पर आयकर सर्वे की कार्रवाई जारी है। खेतिया की बात करें तो खेतिया में शुगम एंटरप्राइजेस और शुगम पेट्रोलियम जो एक ही संस्थान है, इनकी दोनों स्थानों पर कार्रवाई चल रही है। वहीं घनश्याम ट्रेडर्स के वहां भी कार्रवाई चल रही है। जी ओवैस, अब तक कोई जानकारी, कोई इनपुट की क्या इनका छत्तीसगढ़ कनेक्शन या कोई भोपाल कनेक्शन सामने आया हो? देखिए अभी तक मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इससे कुछ ज्यादा जानकारी सामने तो नहीं आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि सेंधवा में जो कॉटन व्यवसाय का कार्रवाई की है, इनका तीसरे खरीदी से कुछ संबंध जरूर है। जी,
सुधीर, जिस तरह से हम दोनों, हमारे संवाददाता बने रहिए हमारे साथ, किरत और ओवैस। सुधीर, जिस तरह से हमने पिपरिया में भी बात की किरत से, ओवैस से भी हम बात कर रहे हैं, खुलकर यही समझ में आ रहा है कि ये जो एक व्यापारी कनेक्शन है, ये कनेक्शन भोपाल से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भोपाल, ये एक टू वे कम्युनिकेशन था जिसकी खोज में लगी हुई है टीम। बिल्कुल विजय, देखिए जो बात कही जा रही है कि महेश्वरी ब्रदर्स के अलावा उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके ठिकानों पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसा कि कीरत और ओवैस बता रहे थे कि श्रीजी ट्रेडर्स की बात हो, रामदेव शुगर मिल की बात करें, सुगम जो एंटरप्राइजेस और पेट्रोलियम की बात कही जा रही थी, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहाँ पर इस पूरी इनकम टैक्स कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी तक केवल व्यापारिक कनेक्शन की बात सामने निकल कर आई है, पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, उसमें देखना होगा कि जो नेता या फिर दूसरे अधिकारियों का इसमें क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट था, ये आयकर के जो छापेमार कार्रवाई उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पर लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई है वो महेश्वरी ब्रदर्स और उनसे जुड़े हुए जो दूसरे प्रतिष्ठान जो व्यापारिक उनके कनेक्शन थे वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें होशंगाबाद, इसके अलावा नरसिंहपुर, भोपाल और बड़वानी, इन 4 जिलों में। आपसे जानना चाह रहा था कि ये सेंट्रल की टीम कार्रवाई कर रही है और प्रदेश की टीम को बिल्कुल सूचना नहीं लगी, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से हुआ। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन, किसी नेता का रिएक्शन, कोई बाइट या कोई ऐसा बयान, अभी तक कोई बयानबाजी किसी की? देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर कम से कम नेताओं के नाम अभी तक सामने नहीं आए और ये वजह है कि शायद पॉलिटिकल रिएक्शन इसीलिए विजय सामने निकल कर नहीं आया होगा। पर लेकिन एजेंसियों की मदद जो है, मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसियों की मदद जरूर ली गई है, क्योंकि जिन पुलिस के जवानों को हम यहाँ पर देख रहे थे वो मध्य प्रदेश एसएफ के जवान थे, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस को इस पूरी इनकम टैक्स की कार्रवाई के बारे में जानकारी आयकर विभाग ने दी थी और उसके साथ ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। छत्तीसगढ़ में भले ही जो आप बात आ रहे हैं कि वहाँ पर सरकार या फिर एजेंसी को भनक ना हो, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस के जवानों की मौजूदगी ये बताती है कि कम से कम आयकर विभाग ने इस बात की सूचना पुलिस के अधिकारियों को दी थी और उनके साथ ही पूरा मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो दस्तावेज खंगाले जाएंगे या जुटाए जाएंगे उसके बाद में क्या कुछ कनेक्शन सामने निकल कर आता है, इनकम टैक्स चोरी की बात निकल कर आती है या फिर पॉलिटिकल फंडिंग की जो बात कही जा रही है उनमें किन लोगों के नाम निकल कर आते हैं, इस बात पर सबकी निगाह है और ये खुलासा जो है वो इस पूरी कार्रवाई के पूरा होने के बाद ही सामने निकल कर आएगा। विजय, नजर बना रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ओवैस और साथ ही साथ हमारे संवाददाता कीरत पटेल भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।